नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत। अभी मैं रास्ते में हूं और आप देख पा रहे होंगे ऋषिकेश में पिछले 1.5-2 घंटे से बहुत बड़ा जाम है। आप सब लोगों से बात करने का मकसद इसलिए भी था क्योंकि कई बच्चे परेशान भी हो रहे हैं कल होने वाली उस रैली के लिए। दोस्तों, लोकार्पण ने ये मुद्दा उठाया था कि उन काली भेड़ों को सामने लाया जाए। हम कभी भी किसी भी कीमत पर री एग्ज़ाम कराने के मूड में नहीं हैं या फिर पेपर रद्द करवाने के मूड में नहीं हैं। आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि जितने बच्चे इस पेपर में निकले हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। 6-6 7-7 साल से वो लोग भी मेहनत कर रहे होंगे और अगर आज उनका पेपर निकला है, एक परिवार में जो खुशी है वो तमाम लोगों को पता है कितनी खुशियां हुई होंगी उनके घर में। लेकिन एक छोटी सी हमारी गलती, आज अगर हम ये री एग्ज़ाम के लिए, और मुझे जो लगता है इस बात को आप चाहे ऑन रिकॉर्ड समझिए कि जो ये री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं ये वो बच्चे कतिपय हैं जिन्हों के बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं और वो एक मौका तलाश रहे हैं कि हमारे को एक मौका मिल जाए पेपर दोबारा देने के लिए। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। हमारा यही मकसद है, जिन बच्चों ने मेहनत से पेपर निकाला है वो अब आगे बढ़ें और अपने लिए तैयारियां करते रहें या फिर और चीज़ों की तैयारियां करते रहे। लेकिन हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये पेपर री कराया जाए, इसको दोबारा से कराया जाए। और कहीं ना कहीं आयोग का भी यही मानना है कि पेपर दोबारा नहीं कराएंगे। अब जो मौका है हम सब लोगों के पास उस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, और थोड़ी देर पहले एक पोस्ट भी हमने फेसबुक पे की थी, उस पर हमने ये कहा था कि ये री एग्ज़ाम जो लोग सोच रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं। री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ खड़े होंगे। तब भी ये री एग्ज़ाम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस चीज़ के लिए है जो आज उत्तराखंड के हमारे जो बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि यार बड़ी मुश्किल से हमारा पेपर हुआ है क्लियर, और आज अगर किसी तंत्र की वजह से या किसी तत्व की वजह से उनको पेपर दोबारा देना पड़े तो ऐसा हमें भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा और हम ये कतई होने भी नहीं देंगे। हमारा मेन मकसद है उन काली भेड़ों को निकालना। उसका आप इस तरह से समझें, जो कई बच्चे 5-6 सालों से मेहनत कर रहे हैं, शायद किसी 0.25 0.75 एक नंबर 2 नंबर से रह गए हों, लेकिन अगर काली भेड़ें वहाँ अंदर 100-200 हैं या जितनी भी हैं, चाहे 10 ही हैं, लेकिन कम से कम वो 10 गरीब बच्चों का तो भला होगा जिन्होंने मेहनत की। वो हमारी लड़ाई है। आप इस चीज़ को बिल्कुल समझिएगा। और एक छोटा वीडियो ज़रूर है, मैं आपके इस बारे में बात करूँगा। अभी मैं रास्ते में हूँ और जाम में हूँ। मैं ये जाम का थोड़ा सा आप सब लोगों के लिए इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा मकसद कतिपय भी बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये पेपर दोबारा कराया जाए। और जो कल रैली होने वाली है उस पर भी मैं यही कहूँगा कि हमारा जो आयोग से प्रश्न होगा कि बस आप वो भ्रष्टाचार की जांच कराएं, आप जांच कमेटी बनाएं, उसकी प्रॉपर जांच हो। कुछ तथ्य आपको चाहिए होंगे, हम भी आप तक वो तथ्य देंगे। इसीलिए लोकार्पण भी इस पर काम कर रहा है। हमारा ये मकसद नहीं है कि इसको री एग्ज़ाम कराया जाए, पेपर कैंसिल करवाए जाए, नहीं। जिन बच्चों ने 6-7 सालों से मेहनत की है और निकाला है पेपर, उनका हक है इस पर। जो बच्चों ने मेहनत की है और कभी कुछ नंबरों से रह गए हैं, वो भी उसकी वजह से क्योंकि अंदर ब्लैक शीप्स हैं, उनको हमें बाहर निकालना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं बेटा, बच्चों या मेरे भाइयों, जो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ पैसे इकट्ठा करके रिट डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इन सब चीज़ों पे मत पड़िए। आप देखिएगा, अगर आप 500-1000 रुपये भी आज किसी को दे रहे हो, एक बच्चा, कई सैकड़ों बच्चे, कई हजारों बच्चे, कई लाखों बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है। ये किसी के लिए आमदनी का स्रोत मत बनने दीजिए। और आप लोग सब गरीब परिवार से आते हैं, आप सब की लड़ाई एक अच्छी लड़ाई है और उसको उसी जुनून से हम भी लड़ रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं, री एग्ज़ाम के बिल्कुल खिलाफ हैं हम। वो नहीं होना चाहिए, ना ही पेपर रद्द हो। जिन बच्चों का चयन हो चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जिन बच्चों को कुछ 1-2 नंबर से रह गए हैं, जिनका कारण वो काली भेड़ें हैं, हमें उन काली भेड़ों को बाहर निकालना है। हम तथ्यों के कुछ बहुत करीब हैं, जल्द ही ये तथ्य हम आयोग के सामने भी रखेंगे। पर री एग्ज़ाम ये मुद्दा नहीं है। और कल अगर ये जो रैली हो रही है इसमें भी री एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो मैं चाहूँगा मेरे भाई, री एग्ज़ाम की वजह से आप उस रैली में सम्मिलित ना हो, क्योंकि आपका मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपका मुद्दा है कि भ्रष्टाचार ना हो, री एग्ज़ाम नहीं।
जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।